देखो 2.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोलता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर देखो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मतलब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स ढूंढना है। तो इससे पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था रूट्स क्या होते हैं, जब हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है। वैसे ही वो नंबर कौन से, वो रूट्स कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर रूट्स ढूंढने के लिए हमको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, देखो यहाँ पर समझेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है। बराबर फॉर्म से मतलब पहले स्क्वायर वाला नंबर है, फिर x वाला है, फिर नंबर है इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये 54 को यहां पर लिख लो, 54 प्लस। आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, बराबर, दो ऐसे नंबर जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आना चाहिए, और अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो 15 आना चाहिए। अब वो दो नंबर कैसे ढूंढेंगे हम लोग, वो दो नंबर ढूंढने के लिए ये 54 को आप फैक्टराइज कर दो। तो देखो मैंने 54 को यहां पर फैक्टराइज कर लिया। 54 को जब 2 से डिवाइड किया 27, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, तो ये मुझे फैक्टर आ गए। अब ये नंबर मुझे ऐसे दो नंबर देंगे जो मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 होंगे और प्लस माइनस करूंगा तो 15 होंगे। तो मैं दो की यहां पर जोड़ी लेता हूं, 2 और 3, तो 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है। अब देखो 9 और 6 को मैं प्लस करता हूं तो 15 आता है, और 9 और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आ रहा है। तो मुझे दो नंबर कौन से मिले, 9 और 6। तो आप ऐसे यहां पर लिख दो, दो नंबर कौन से मिले मुझे, 9 और 6। अब ये दो नंबर के आगे साइन पुट करना है आपको। तो कैसे साइन पुट करेंगे, देखो यहां पर आगे पहली कौन सी साइन है, माइनस की, तो आप भी यहां पर माइनस की साइन पुट कर दो, और प्लस माइनस माइनस। तो आपका आंसर आ गया, यही दो नंबर है वो। लेकिन हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका x स्क्वायर की जगह पर ही रहेगा, इसकी जगह पर ये दोनों नंबर आ जाएंगे आपके, बराबर। तो माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने सब कुछ वैसे का वैसे रखा, खाली 15 की जगह पर ये दोनों आ गए हैं। अच्छा, अब ये दोनों की मैं क्या करता हूं, जोड़ी बना देता हूं, दो का ग्रुपिंग बना देता हूं। अब ये दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन है, ये दोनों के अंदर मुझे सेम x दिखता है, तो यहां पर मैं x कॉमन ले लेता हूं। तो अब ये देखो x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो 2 है ना, तो एक x अंदर आएगा, माइनस ये 9x में से x तो बाहर आ गया आपका, तो अंदर क्या बचा, 9 बचा। ये दोनों के अंदर मैं देखता हूं, ये माइनस यहां पर आ गया, ये दोनों में मैं देखता हूं तो दोनों में 6 का टेबल कॉमन है, x कॉमन नहीं है, 6 का टेबल कॉमन है। तो 6 का टेबल यहां पर लिख लेंगे। तो 6 बाहर आ गया, तो 6 बाहर आ गया तो अंदर x बचा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और 6 कितने जा 54 होता है, 6 9 जा 54 होता है, इज इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ में आए तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ये 6 कॉमन आ गया, जो यहां पर है वही उठाकर यहां पर लिख देंगे। तो अब यहां पर आपको ये दो ब्रैकेट सेम मिल गए, कौन से, x माइनस 9 के, तो एक ब्रैकेट ले लिया मैंने। दूसरा ब्रैकेट आपको क्या मिला, x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आप स्प्लिट कर लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 9 इधर चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9, और क्योंकि 0 में 9 प्लस होगा तो क्या बनेगा 9, x इज इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो 0 में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो आपको दो वैल्यू मिली कि नहीं x की, एक 9 मिली और 6 मिली। तो मैं आंसर लिखूंगा, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 एंड 6। समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है, हाँ बराबर फॉर्म में है। तो अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस 20 आना चाहिए, तो दो नंबर ढूंढने हैं मुझे। अब दो नंबर ढूंढने, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां पर मैं फैक्टराइज कर देता हूं। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, फिर डिवाइड किया तो 5 आया, तो ये मुझे नंबर मिले
अब देखो यहाँ पर दो दो की जोड़ी बनाते हैं, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या है 5, 4 5 जा 20 होता है और 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो 1 बचेगा नहीं, तो दोनों नंबर आ गए मेरे, बड़ा नंबर पहले लिख लेता हूं। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर जो साइन होगी वो यहां पर आएगी, माइनस प्लस माइनस, दो नंबर मिल गए मुझे 4 और 5, क्या करेंगे देयरफॉर x स्क्वायर, इसकी जगह पर ये दोनों आएंगे प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप आ गया मेरा। अब दो दो की क्या कर लेता हूं मैं, ग्रुपिंग कर लेता हूं, जोड़ी बना लेता हूं। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर x कॉमन है, हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसा रहेगा तो x ही कॉमन, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, प्लस यहाँ पर ये x बाहर आ गया तो 5 बचा, यहाँ पर माइनस, दोनों में टेबल ही कॉमन होगा, x तो कॉमन नहीं आएगा, तो टेबल में क्या आ रहा है 4 आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, यहाँ पर x प्लस 5 है तो डायरेक्ट भी आप x प्लस 5 लिख सकते हो, लेकिन 4 कितने जा 20 होता है, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट आपके कौन से आए, एक x प्लस 5 का ये सेम आ गया, दूसरा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये 5 इधर जाएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू इधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस 4 है तो जब ये तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4। तो दो नंबर आ गए मेरे, therefore the root of the given quadratic equation are -5 and 4। है समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है क्या हमारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपको m स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद ये बाकी सारे नंबर इधर होना चाहिए, तो मैं बराबर फॉर्म में लिख लेता हूं 5m स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -22m और ये नंबर भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मुझे। अब देखो यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट है, तो अभी अभी आपको बताया था अगर आगे कोएफिशिएंट रहेगा तो लास्ट वाले से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है 75। तो आपको क्या लाना है 75 लाना, दो नंबर आना चाहिए जो उसमें मल्टीप्लाई करूं तो 75 मिले और प्लस माइनस करूं तो 22 मिले। तो मैंने 75 को फैक्टराइज किया तो मुझे ये दो नंबर, ये तीन नंबर जो है मुझे फैक्टर मिले। अब मैं देखता हूं यहाँ पे ग्रुपिंग करता हूं, देखो ये 5 5 जा 25 होता है और ये 3 होता है, तो अगर आप 25 में से 3 निकाल देंगे तो 22 बचेगा और 25 में 3 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आंसर आएगा। तो दो नंबर आपको कौन से मिले 25 और 3। यहाँ पर कौन सी साइन है, देखो माइनस की, तो आप भी माइनस लिखेंगे। यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस की, तो माइनस 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 प्लस, आया समझ में। तो दो नंबर मिल गए हमको, तो देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब मैं क्या करता हूं, दो दो की जोड़ी बना लेता हूं। अब यहां पर देखो 5 भी कॉमन आएगा और m भी कॉमन आएगा, क्योंकि नंबर है ना आगे, तो 5 और m कॉमन आ रहा है आपका, तो 5 बाहर आ गया और एक m बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ एक m ही बचेगा। माइनस 5 कितने से 25 होता है, 5 5 से 25 और ये m तो आपका बाहर आ ही गया है, प्लस यहां पर देखो नंबर कॉमन आएगा, आपको बताया था यहां पर m कॉमन नहीं आता, कभी भी x कॉमन नहीं आता, नंबर कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ गया यहां से, तो अंदर क्या बचा m, 3 5 जा प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, 3 5 जा 15। अब देखो दो ब्रैकेट सेम मिल गए, तो m माइनस 5 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देता हूं मैं, देयरफॉर m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये नंबर यहां पर चले जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 5 से प्लस 5 हो गया और 5m इज इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3, लेकिन आपको तो m चाहिए, तो m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू, ये 5 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -3/5। तो मुझे दो रूट मिल गए, तो आंसर क्या लिखेंगे, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -3/5। है समझ में, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन को देखो गौर करना, अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए ना, तो उसमें आगे के नंबर के आगे कोएफिशिएंट नहीं था,
लेकिन यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट आ गया क्या नहीं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 26। तो अब यहां पर आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। ऐसा समझ में। तो अगर आगे कोएफिशिएंट आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मुझे देखो 26 को मैंने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैंने फैक्टराइज किया तो मुझे 2 मिले यहां पर। अब देखो ये दोनों को मैं देखता हूं, तो ये दोनों से मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 13, लेकिन इससे मुझे 26 मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके आ रहा है क्या। 2 को अगर मैं 13 से ऐड करता हूं तो 15 होता है, और माइनस करता हूं तो 11 होता है। तो ये फिर 1 को भी और फैक्टराइज करेंगे आप, 1 को 1 से फैक्टराइज किए। अब मैं यहां पर देखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 26, और ये 1 आपका बचा है यहां पर, बराबर। तो ये वाले के अंदर मैंने फैक्टर निकाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26, अगर 1 प्लस कर लेता हूं तो 27 हो जाता है, और 26 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 26 भी आता है। आया समझ में। तो यहां पर मेरे दो नंबर कौन से आ गए, 26 और 1, ठीक है। अब यहां पर कौन सी साइन है, प्लस की, यहां पर भी प्लस की थी, इसके आगे प्लस था, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं देयरफॉर 2y², इसकी जगह पर तो ये दोनों आएंगे, तो प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कॉमन निकालना इंपॉर्टेंट है, जब आप दो का पेयर बनाएंगे, ग्रुप करेंगे तो। अब ये दोनों के अंदर देखो, इससे पहले हमको सिर्फ x ही कॉमन आता था, लेकिन यहां पर आगे नंबर भी है, तो ध्यान रखना नंबर भी कॉमन आएगा। तो ये 2 बाहर आ गया और y भी बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ एक ही y बचा। प्लस 2 कितने जा 26 होता है, 2 13 जा 26 होता है, समझ में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 होता है, इसके लिए 13, और ये y आपका बाहर आ ही गया है, तो क्या बचा y प्लस 13। प्लस यहां पर देखता हूं, तो यहां पर हमको कभी भी ध्यान रखना, बताया था आपको नंबर ही कॉमन आएगा, दोनों में 1 कॉमन है, तो यहां पर y बचा, प्लस यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन बाहर चले गया तो 13, और ये ब्रैकेट सेम आया कि नहीं आपका। तो देयरफॉर दो ब्रैकेट आ गए आपके, एक y प्लस 13 का आ गया और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये 13 को इधर भेजता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 13, और 2y इज इक्वल टू, अब ये मैंने 1 को इधर भेजा तो क्या हो गया -1, लेकिन आपको तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहां वाला नंबर कभी भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है। तो मैं आगे एक स्टेप और लिख लेता हूं, देयरफॉर y इज इक्वल टू -13 और y इज इक्वल टू -1, ये 2 नीचे आ गया तो अपॉन। तो दो रूट मुझे क्या मिले, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कौन कौन से रूट है, -13 एंड -1/2। है समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगी, क्या दिया है, 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब देखो यहां पर ये बराबर फॉर्म में तो है, लेकिन ये अपॉन में आ गया ना आपका टर्म, तो ये अपॉन में हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को हटाना है हमको, तो ये 2 से ही दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x², 2 2 जा 4x प्लस 1 ये अपनी जगह पर, और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 0 जा 0। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है, लेकिन आगे कोएफिशिएंट आ गया नहीं, तो आप आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपको क्या मिला 4। अब मैं यहां पर देखता हूं, 4 को पहले फैक्टराइज कर लेता हूं, ठीक है। तो मुझे यहां पर दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 भी आना चाहिए, और प्लस माइनस करूंगा तो भी 4 आना चाहिए, और मैंने फैक्टराइज किया तो वो दो नंबर कौन से मिलते हैं, 2 और 2। तो अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, और 2 और 2 को प्लस करता हूं तो भी 4 आता है। तो दो नंबर मिल गए मुझे, कौन से हैं, 2 और 2। यहां पर कौन सी साइन है, प्लस की, यहां पर कौन सी साइन है, माइनस की, तो माइनस पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो दो नंबर मिल गए मुझे। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 4x²
इसकी जगह पर क्या आएंगे -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों की मैंने दो की जोड़ी बना दी है। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहां पर दोनों में जो छोटा नंबर कौन सा है 4 और 2, तो 4 और 2 में छोटा नंबर 2 है, तो 2 कॉमन है क्योंकि दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, तो 2 और x तो कॉमन है ही आपका। अब ये 2 कितने जा 4 होता है, 2 2 जा 4 और 1x बाहर आ गया तो अंदर 1x बचा। अब देखो ये 2x पूरा का पूरा आपने यहां से बाहर लिख लिया है तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। समझ में आया? जब यहां का पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1। अब इसको देखता हूं मैं यहां पर, तो यहां पर कभी भी नंबर कॉमन होगा। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लिख लो 1 कॉमन है, और बाकी 1 कॉमन है तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही। और मैंने आपको बताया था जब नहीं समझ में आए तो यही उठाकर यहां पर लिख दो, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट आपके कौन से आए, एक आया ये 2x - 1 वाला और दूसरा ब्रैकेट आपका आया 2x - 1 वाला, ये भी वही आया है। अब मैं दोनों ब्रैकेट को अलग अलग कर लेता हूं, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये 1 इधर भेजता हूं मैं, तो 2x इज इक्वल टू -1 से +1 हो जाएगा और 2x ये 1 को इधर भेजता हूं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको तो x चाहिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ये 2 नीचे आ गया और x इज इक्वल टू वापस ये 2 नीचे आ गया तो 1/2। तो दोनों आंसर क्या है आपके 1/2। तो मैं लिखता हूं आंसर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2। आया समझ में? ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको दिया है 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो डिनोमिनेटर में x है, अभी मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 6x² हो गया, ये 2 अपनी जगह पर, और ये इधर गया तो क्या हो गया 1x। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, क्योंकि आपने x से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये बराबर फॉर्म में नहीं है मेरी इक्वेशन, तो मैं इसको बराबर फॉर्म में लाता हूं। पहले स्क्वायर वाला नंबर, फिर ये इधर आएगा तो 1x वाला नंबर -2 इज इक्वल टू 0। आगे समझ में? अब देखो आगे क्या है आपका कोएफिशिएंट है, तो जब आगे कोएफिशिएंट रहेगा तो आप उसको लास्ट नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो आपको कितना चाहिए 12 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस की साइन है तो आपने भी माइनस की साइन लिख दी। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो 1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 12 को फैक्टराइज करता हूं तो मुझे ये 3 फैक्टर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 2 4 होता है और ये 3 है, तो 4 3 12 होता है और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं। तो दो नंबर मिल गए मुझे। कौन से दो नंबर है 4 और 3। यहाँ कौन सी साइन है माइनस की, तो आप लिख देंगे माइनस। माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। समझ में आया? देयरफॉर मिल गया मुझे 6x²। 1 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं 4x प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0। सिर्फ इसकी जगह पर ही लिखते हैं ना, बाकी पूरा वैसे का वैसे ही है। अब ये दोनों की मैंने क्या कर लेना है जोड़ी बना लेनी। अब इसके अंदर क्या कॉमन है, देखो मैंने आपको बताया 6 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं कहीं, तो यहां पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और x कॉमन ले सकता हूं। आया समझ में? तो 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6, एक x बाहर आ गया इसका तो एक x अंदर बचेगा, माइनस 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 तो 2 और x तो बाहर आ ही गया तो ये मेरा बचा आपका। अब यहां पर मैं देखता हूं दोनों में कभी भी नंबर कॉमन आएगा सेकंड वाले में, लेकिन नंबर कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो क्या ले लेंगे 1। जब 1 कॉमन रहेगा तो बाकी पूरा वैसे का वैसे ही बचेगा आपका। तो दो ब्रैकेट आ गए मेरे, एक ब्रैकेट ये वाला आ गया 3x - 2 और दूसरा ब्रैकेट आ गया 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको तो x चाहिए तो ये 3 नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू ये 2 नीचे जाएगा तो -1/2। तो आपके दो सॉल्यूशन दो रूट क्या लिए 2/3 एंड -1/2। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमको, 7m² इज इक्वल टू 21। तो गौर करें यहाँ पर पहले इक्वेशन को बराबर फॉर्म में ले लेंगे। 7m² ये इधर आ जाएगा
बराबर, तो -21m इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में गौर करो, यहाँ पर आपको अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये दिया है हमको और ये दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, ये दूसरे तरीके का। इससे पहले ये दोनों दिए रहते थे, ये नहीं दिया रहता, तो उसमें हमने स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई किया। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कॉमन निकाल सकते हो। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो 7 और m कॉमन है। 7 क्योंकि 21 में भी जाता है और m भी आ रहा है, तो 7m कॉमन है, तो 7 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, तो अंदर m बचा। अब यहां पर देखता हूं, 7 3 21 होता है और m तो बाहर है ही आपका, इज इक्वल टू 0, एकदम सिंप्लीफाई हो गया। तो देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको m चाहिए तो 7 नीचे आ जाएगा, तो 0/7 और m ये 3 इधर आ जाएगा, तो -3 से +3 आ गया। देयरफॉर m इज इक्वल टू, डिवाइड किया आपने 0 से 7, 0 डिवाइडेड बाय 7 0 और m इज इक्वल टू 3। तो आपके दो आंसर क्या मिले, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0 एंड 3। आया समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10th वाला क्या दिया है आपको, 25m² इज इक्वल टू 9। तो पहले इसको बराबर फॉर्म में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, मतलब स्क्वायर में होना चाहिए, x में आना चाहिए और नंबर आना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो है, ये नहीं है हमारा, बराबर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5m द होल स्क्वायर, क्योंकि 25 5 का रूट है। इसी तरीके से 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 द होल स्क्वायर, बरोबर है क्या? तो अब ये देखो a² b² का फॉर्मूला बन गया कि नहीं मेरा, a² b² का। अब a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b और a माइनस b, बरोबर। तो अब ये दोनों ही पे स्क्वायर आ गया, तो मतलब एक बार इनको प्लस में लिखना है 5m प्लस 3 और एक बार माइनस में लिखना है 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बरोबर। और आपने रीजन भी दे दिया, देखो कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। अब ये आगे का सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा माइनस से, लेकिन आपको तो m चाहिए, तो ये 5 नीचे आ जाएगा -3/5 और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 3/5। तो मेरी रूट आ गई, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3/5 एंड 3/5। ऐसा समझते हैं? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, क्या दिया है आपका, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। वापस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है क्या, ये वाला है आपके पास, ये वाला है आपके पास, लेकिन ये नहीं है। तो इससे पहले हम लोगों ने सम किया था कि इस पे तो स्क्वायर आ गया था, लेकिन ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझे फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला था हमारा, हम लोग ये कर रहे थे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा गौर करें, ये तो स्क्वायर में है मेरे पास, लेकिन ये 11 स्क्वायर में नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं, √11 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन देखो क्या है, अगर मैं √11 द होल स्क्वायर सॉल्व करता हूं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो 11 ही बचेगा कि नहीं। तो मैंने उसको कैसे लिख दिया है, √11 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में आ गया, अब मैं लिख सकता हूं ये फॉर्मूले के हिसाब से, तो देयरफॉर m एक बार प्लस में लिखता हूं, प्लस √11 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0, बराबर। ये मेरा रीजन आ गया है। अब मेरे दो ब्रैकेट आ गए, तो आगे और सिंप्लीफाई हो गया, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। ये इधर चले जाएगा, मुझे तो m चाहिए, तो माइनस √11 और ये इधर चले जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस √11। तो m की वैल्यू आ गई, तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस √11 एंड √11। आया समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको एक्टिविटी में दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद इसका फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आगे आपका नंबर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्म में है, तो हमने क्या पढ़ा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, बराबर। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना जब नंबर आ जाता है, तो ये 5 अपनी जगह पर आ गया, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 √4 हो गया, 5 4 का रूट निकलता है तो 2, तो 5 2 जा 10। तो आपको आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दो नंबर से क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 10 को मैं फैक्टराइज कर देता हूं, 2 5 जा 5 1 जा, और यहां पर मुझे क्या चाहिए? बीच में 7 चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 5 और 2 को प्लस कर लेंगे तो 7 आ गया कि नहीं? तो 5 और 2। अब यहां पर कौन सी साइन है? प्लस की, तो आप भी क्या ले लोगे? प्लस 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 प्लस, सिंपल। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सम एकदम सिंपल हो गया हमारा। तो अब मैं यहां पे इसको सॉल्व कर लेता हूं, √2x² प्लस, इसकी जगह पर हम ये दोनों लिखते हैं, 5x प्लस 2x और 5√2। देखो यहां से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मुझे जो है कॉमन मिलता है x कॉमन मिल जाएगा। लेकिन जब यहां पर मैं देखता हूं तो ये 2 है और ये √2 है, तो ये 2 को भी मैं √2 बना सकता हूं कॉमन लेने के लिए। कैसे बना सकता हूं? तो मैं एक स्टेप यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, √2x² प्लस 5x, ये 2 को मैं √2 और स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है √2 और स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 ही बनता है ना। तो मैंने 2 को क्या लिख लिया? √2 और स्क्वायर प्लस ये वैसे का वैसे 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं दो की जोड़ी बना लेता हूं। अब दो की जोड़ी के अंदर देखो, यहां पर गौर करना, यहां पर मैं देखता हूं तो x कॉमन है सिर्फ, तो अंदर क्या बचा? √2 बचा और एक x बचा, क्योंकि x स्क्वायर में से एक बाहर आ गया। यहां पर x तो बाहर आ गया, तो बचा क्या आपका? 5। अब जो यहां पर ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहां पर भी आना चाहिए। तो यहां पर मैं प्लस की साइन ले लेता हूं, यहां पर देखता हूं मैं क्या कॉमन है, तो यहां पर हमेशा नंबर कॉमन होता है। तो √2 कॉमन है क्या नहीं यहां पर आपका? तो √2 कॉमन है। अब यहां पर मैं देखता हूं एक √2 बाहर आ गया, तो एक √2 अंदर है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2, तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर है और x है, प्लस ये √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 5 बचा, इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर दोनों ब्रैकेट सेम आए कि नहीं मेरे? तो अब मैं लिख लेता हूं √2x प्लस 5 का एक ब्रैकेट हो गया और x प्लस √2 का एक ब्रैकेट हो गया, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करता हूं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √2x, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये √2 इधर जाएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2। तो रूट्स क्या क्या मिले आपको? -5 अपॉन √2 और यहां पर क्या मिला? -√2। अब यहां पर मुझे एक्टिविटी दिया है, तो जहां जहां आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उस हिसाब से आप बॉक्स के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या दिया है? 2m ब्रैकेट m - 24 इक्वल टू 50। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बराबर फॉर्म में नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -48m हो गया, इज इक्वल टू 50। देयरफॉर 2m स्क्वायर -48m, ये 50 इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? -50 इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे नंबर है ना, तो नंबर का क्या कंसेप्ट है, जब भी आगे नंबर रहेगा तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मल्टीप्लाई कर कर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 आपको क्या देता है? 100 देता है, बरोबर। तो मुझे क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, बरोबर। यहां पर मैं फैक्टराइज कर देता हूं 100 को, बरोबर। तो फैक्टर मेरा क्या निकला? ये सारे नंबर फैक्टर निकले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो 48 आना चाहिए। तो यहां पर देखता हूं मैं, पहले दो की ग्रुप वही कर रहा हूं। 2 2 जा 4 होता है और 5 5 जा 25। तो अगर मैं देखता हूं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 तो होता है, लेकिन 25 प्लस 4 करूंगा तो 29 होते हैं और माइनस करेंगे तो 21 होते हैं, मतलब ये बराबर नहीं है ग्रुपिंग में। तो मैं दूसरा देखता हूं, दूसरा क्या कंसेप्ट दे सकता हूं मैं? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5। तो मल्टीप्लाई करता हूं, बराबर, मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 20 और 5 25
लेकिन मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, लेकिन 48 नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, दूसरी तरीके से जाता हूं मैं। अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 और 2, तो 52 जा भी 100 होता है, और 50 में से 2 निकालेंगे तो 48 आ रहा है कि नहीं आता। तो दो नंबर मिल गए मुझे, 50 और 2। अब यहां पर कौन सी साइन थी, माइनस की, तो यहां पर भी माइनस, यहां पर माइनस की थी, तो यहां पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देयरफॉर दो नंबर मिल गए, तो 2m स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दोनों की ग्रुपिंग किया है मैंने। देखो दोनों में 2 छोटा है तो 2 और m कॉमन है, तो 2m बाहर आ गए तो अंदर एक m बचेगा, माइनस 2 कितने सा 50 होता है, 25 सा, प्लस यहां पर 2 कॉमन है, नंबर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा m, माइनस 2 कितने सा 50 होता है, 25 सा, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m माइनस 25 का एक टेबल और 2m प्लस 2 का एक टेबल इज इक्वल टू 0, बराबर। तो देयरफॉर m माइनस 25, देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये 25 इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 2m, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन आपको तो m चाहिए, तो m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और ये m कितना है आपका 25। तो द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 25 एंड माइनस 1। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, कैसे पहचानेंगे कि बीच में आपका रूट में आ रहा है। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि बराबर फॉर्म में है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे कोएफिशिएंट दिया है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 6। तो आपको मल्टीप्लाई करके दो नंबर क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अब ये 2 रूट 6 मिलना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करना, हमेशा कभी भी ऐसे आ जाए तो स्प्लिट करने के टाइम पे ये ध्यान रखना कि ये दो नंबर के अंदर जो भी यहाँ पे रूट वाला नंबर चाहिए उसको लिख लेना। तो आपने रूट 6 लिख लिया। अब आपको 2 रूट 6 चाहिए, तो 2 रूट 6 कैसे मिल सकता है, सपोज मैं 1 और 1 लेता हूं, तो अब देखो यहाँ पर 1 और 1 2 होता है 2 रूट 6, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मिलता है क्या, तो मैं यहां से सॉल्व करता हूं, 1 रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रूट 6, 1 1 जा 1, रूट 6 को मल्टीप्लाई किया 36 का स्क्वायर रूट निकाला, 6 1 जा 6, तो मिल रहा है कि नहीं मुझे 6। तो मतलब ये दो नंबर आ गए मेरे, यहां पर क्या साइन है, माइनस की, प्लस माइनस माइनस, तो ये दो नंबर मिल गए मुझे। तो हमेशा ध्यान रखिए यहां पर जो भी रहेगा उसको पहले यहां पर लिख लो। अब मैं यहां पर देखता हूं 3x स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग ये दोनों लिखते हैं, तो 1 रूट 6x माइनस 1 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी और इसकी मैंने जोड़ी बना ली, यहां पर मुझे एक ब्रैकेट मिलना चाहिए, वैसा ही ब्रैकेट यहां पर भी मिलना चाहिए। तो इसमें देखता हूं मैं रूट खाली x कॉमन है, और यहां पर 3, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो अंदर 3 बचेगा, अगर मैं यहां पर x कॉमन लेता हूं तो अंदर 3 बचेगा, लेकिन यहां पर भी 3 आना चाहिए फिर, लेकिन यहां पर 3 कैसे लाऊं, तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सा एकदम स्प्लिट कर लेता हूं, ये 3 को मैं रूट 3 स्क्वायर लिख लेता हूं, रूट 3 और x पे भी स्क्वायर है, इसके लिए रूट 3x स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3 बचेगा और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं स्प्लिट कर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2x कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे रूट 3 कॉमन चाहिए। अच्छा यहां पर भी मैं यही कर लेता हूं, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, और ये 2 जो है इसको मैं रूट और स्क्वायर में लिख लेता हूं, रूट और स्क्वायर, बराबर, ये थोड़ा सा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर आगे हमारा क्या है, ये रूट 3x द होल स्क्वायर अपनी जगह पर, यहां पर इसको और थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूं, तो ये रूट 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रूट 2 हो जाएगा और x हो जाएगा, 1 को हटा दिया मैंने, 1 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और x हो गया, और रूट 2 द होल स्क्वायर। अब देखो ये सब करने के बाद मैं दो की जोड़ी बना लेता हूं। अब देखते हैं कॉमन निकलता है क्या, तो रूट 3 कॉमन है, इधर भी रूट 3 है, x भी कॉमन है, इधर भी x है, तो मेरा कॉमन क्या है, रूट 3 कॉमन है और x कॉमन है।
एक √3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक √3 बचा और x बचा। यहां पर से एक √3 यहां पर आ गया और ये x यहां पर आ गया, तो बचा क्या मेरा, √2 बचा। है समझ में? ठीक है, अब मैं यहां पर चलता हूं, माइनस ये मेरा आ गया, सेम ब्रैकेट यहां पर भी आना चाहिए, तो यहां पर क्या कॉमन है, नंबर कॉमन होता है, तो √2 कॉमन है, देखो यहां पर, तो ये √3 बचा आपका, x बचा आपका यहां पर का, और एक √2 में से एक √2 बाहर आ गया, तो अंदर एक √2 बचा इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या नहीं हमारे, तो अब मैं लिख देता हूं √3x प्लस √2 एक ब्रैकेट और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ये इधर चले जाएगा, तो देयरफॉर √3x इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो प्लस से -2 हो गया, और √3x ये माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा √2। लेकिन मुझे तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू ये √2 माइनस √2 अपॉन √3, क्योंकि √3 नीचे आ जाएगा, और x इज इक्वल टू √2 और ये √3 नीचे आ जाएगा तो √3। तो ये आपके आंसर आ गए। तो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। है समझ में? ठीक है।